इस वीडियो में हम क्लास 10th की प्रश्नावली 3.4 का पूरा सॉल्यूशन करेंगे। तो इस प्रश्नावली में टोटल 2 क्वेश्चंस हैं, लेकिन पहले क्वेश्चन के 4 पार्ट हैं और दूसरे क्वेश्चन के 5 पार्ट्स हैं। तो इस सारे क्वेश्चंस इस वीडियो में करेंगे और इस चैप्टर के बाकी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहाँ पे सारे वीडियोस का लिंक आपको मिल जाएगा इस चैप्टर के। ओके, और अगर आपको बाकी चैप्टर्स चाहिए, आप चैनल में की प्लेलिस्ट में जाइए, आपको वहाँ बाकी चैप्टर्स भी उपलब्ध हो जाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है, निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, कौन सी विधि अधिक उपयुक्त है। तो पहला पार्ट है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। यह है इक्वेशन नंबर 1 और यह है इक्वेशन नंबर 2। इसको हमने सॉल्व करना है, मीन्स x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमें दोनों विधियां हमें प्रयोग में लेके आनी है। तो सबसे पहले हम इसको करेंगे विलोपन विधि से। विलोपन विधि में आप जानते हैं कि हम जो इनके गुणांक होते हैं उनको इक्वल बनाते हैं। अब ये है 3 और यहाँ पे 1 है, या यहाँ 2 या 1 है, एक जैसा तो कोई नहीं है, तो हम एक जैसा बनाएंगे। हम इसको भी बना सकते हैं, इसमें 2 का गुणा करेंगे तो ये 2 बन जाएगा, या इसमें 3 का गुणा करेंगे तो ये 3 बन जाएगा। यह आसान है, ठीक है। हम क्या करेंगे, समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर इसमें 3 का गुणा करेंगे तो क्या होगा, 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। इसको हम समीकरण नंबर 3 नाम दे देंगे। अब हमारे पास जो ये समीकरण है इसको हमने बना दिया है ये, तो इसको तो अब आप भूल जाइए। अब हमारे पास एक ये है और एक ये है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो इससे कट जाएगा। तो सिंपली समीकरण 2 और 3 को जोड़ने पर तो हमारे पास 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 ये है समीकरण 2, और 3 ये है 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 15। अब ये जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, ठीक है, मीन्स प्लस माइनस कट जाएंगे, 3 और 2 5, और ये होगा 19। यहाँ पे x आ गया 19/5। अब हम लिखेंगे कि x के मान को यानी x बराबर 19/5 को समीकरण किस में रखो, इसमें रखो या इसमें रखो, किसी में भी रख सकते हो, ठीक है, एक में आसान है रखने पर। अब जब हम इसमें रखेंगे तो क्या होगा, देखिए x है 19/5 प्लस y इज इक्वल टू 5, तो y हो जाएगा 5 माइनस 19/5, यानी 5 बचे 25, 6/5। तो यहाँ पर x आया 19/5 और y आया 6/5, और ये हमारे आंसर आ गए हैं, ठीक है। अब हम सेम क्वेश्चन को करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो देखो, प्रतिस्थापन विधि से हम क्या करते हैं कि x को हम y के पदों में लिखेंगे और पुट कर देंगे दूसरे समीकरण में। तो हम सिंपली लिखेंगे कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से देखो, समीकरण 1 है क्या, x प्लस वाई बराबर 5, तो यहाँ x आ जाएगा 5 माइनस वाई। ओके, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो, या 3 ऑलरेडी है तो इसको 4 नाम दे दो। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 5 माइनस वाई को समीकरण 2 में रखने पर, तो हमने इसे लिया, x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाली, और फिर हम यहाँ पुट करेंगे। x की जगह पे हमें रखना है, देखो इसमें पुट करेंगे, ठीक है,
5 माइनस वाई माइनस 3y इज इक्वल टू 4, 10 माइनस 2y माइनस 3y इज इक्वल टू 4, माइनस 5y इज इक्वल टू 4, ये 10 उस तरफ जाएगा, 4 माइनस 10 हो जाएगा, माइनस 5y माइनस 6, माइनस से माइनस कटा और y आ जाएगा 6/5। ठीक है, अब y के इस मान को हम रखेंगे समीकरण नंबर 3 में, लेकिन आप कहीं भी रख सकते हो। तो यहाँ पे लिखेंगे y बराबर 6/5 को समीकरण 4 में रखने पर तो क्या होगा, x बराबर 5 माइनस 6/5, तो 5 बचे 25 माइनस 6/5 यानी 19/5, तो x आ जाएगा 19/5 और ये y हमारे पास है 6/5 और ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ठीक है ना, यहाँ भी और यहाँ भी। अब इनमें से आसान क्या है, तो देखो आसान तो यहाँ पे हमें लगा प्रतिस्थापन विधि, लेकिन ये आपका पूरा अपना चॉइस होगा, इसमें कोई भी आंसर रॉन्ग नहीं होगा। आप ये मत समझना कि अगर आपको आसान लगा प्रतिस्थापन, आपने लिखा प्रतिस्थापन विधि हमें आसान लगी है तो आपके नंबर काट देंगे। ये टोटली सब्जेक्टिव चॉइस है, आपकी अपनी चॉइस है कि आपको कौन सी विधि लिखनी है। जो आपको आसान लगी है वो आपको लिखना है, आंसर दोनों सही होंगे। आप विलोपन लिखो तो भी सही है, प्रतिस्थापन तो भी सही है। मुझे कौन सी आसान लगी तो मैं बोलूँगा कि मुझे प्रतिस्थापन विधि आसान लगी है। तो मेरी जो राय है उसमें इस क्वेश्चन के हिसाब से प्रतिस्थापन आसान है। ठीक है ना, लेकिन हो सकता है आपको यह आसान लगी हो, आपको लगा होगा कि इसमें आराम से 3 का मल्टीप्लाई होके कट गया, सीधे वैल्यू आ गई। अपनी चॉइस है। ओके वेल, अब हम इसके सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं और यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है कि 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 2, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। तो सबसे पहले हम इसे करेंगे विलोपन विधि से। ठीक है, तो विलोपन विधि से कैसे होगा, अब इनको हम बनाएंगे। देखो अभी भी बड़ा आसान है कि इसमें अगर हम 2 का गुणा कर देंगे तो ये 4 और ये 4 हो जाएगा। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो ये हो जाएगा 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। और अब हमारे पास देखो, अब ये इसको हमने ये बना दिया है तो इसको तो भूल जाओ। अब ये है और ये है तो इनको लिखते हैं। तो यहाँ पे समीकरण 1 और 3 को हल करने पर लिखो, या इससे ऐसे लिखो या जोड़ने पर लिखो। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमारे पास ये है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 10 और ये है 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 4। वेल, ये आराम से कट जाएंगे क्योंकि ये प्लस और ये माइनस है। ये हो जाएगा 7x और ये हो जाएगा 14, x आ जाएगा 14/7 यानी 2। अब हम x के इस मान को रखेंगे, कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ यहाँ यहाँ, ये चलो यहीं रखते हैं। तो x बराबर 2 को समीकरण 1 में रखने पर तो क्या होगा, 3 × 2 प्लस 4y इज इक्वल टू 10, 6 प्लस 4y इक्वल्स 10, 4y इज 10 माइनस 6 मीन्स 4। ठीक है ना, 4y आ गया 4। अब हमें अगर y निकालना हो तो क्या आ जाएगा, 4 डिवाइड में चला जाएगा तो 4/4 यानी 1 आ गया है। तो बेसिकली हमारे आंसर यहाँ पे आ गए, x इज इक्वल टू 2
एंड y इज इक्वल टू 1, ठीक है ना, ये हमारे आंसर हैं। अब हम इसे करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो ये क्वेश्चन है, इनको दोबारा लिखने की ऐसी कोई आवश्यकता है नहीं। अब यहाँ पे हम वही करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे y के पदों में या y के x के पदों में, जो भी आपका मन है। तो यहाँ पे 3x प्लस 4y बराबर 10 है, यानी जो हमने समीकरण 1 लिखी है, ठीक है ना। तो समीकरण 1 से ये 4y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x। चलो मैं इस बारी क्या कर रहा हूँ, y को x के पदों में लिख रहा हूँ। तो y हो जाएगा 10 माइनस 3x अपॉन 4। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 नाम दे देंगे, क्योंकि 3 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक सब स्मूथ चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू 10 माइनस 3x अपॉन 4 को समीकरण 2 में रखने पर, ओके, तो ये हो जाएगा 2x ये हो गया, 2 से काट सकते हैं, ठीक है ना। अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 4x माइनस 10 प्लस 3x अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। आई होप ये सब आपको कैलकुलेशन समझ आ रही होगी। 4 3 7x माइनस 10 इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 4, 7x हो गया 4 प्लस 10 यानी 14, और x हो जाएगा 14 अपॉन 7 इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे आप देख, अब जो हमने x की वैल्यू निकाली वापस इसमें रखेंगे तो y निकल जाएगा। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि x बराबर 2 को समीकरण 4 में रखने पर तो क्या होगा, y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इंटू एक्स है 2 अपॉन 4, 10 माइनस 6 अपॉन 4, 4 अपॉन 4 यानी 1। तो यहाँ पे x आ गया है 2 और y आ गया है 1, और ये हमारे आंसर आ गए हैं। ओके, तो अब यहाँ पे आसान क्या है, तो यहाँ पे बिल्कुल ये बहुत आसान मेथड लगा है। यहाँ पे अपॉन वाला चक्कर आ गया तो इससे कुछ हमें प्रॉब्लम हुई है। तो यहाँ पे विलोपन विधि आसान है। ओके, वेल, अब हमारे पास है थर्ड पार्ट। थ्री एक्स माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स 0, 9x इक्वल्स 2y प्लस 7। ओके, तो पहली बात तो यह है कि हमने इन्हें करना है विलोपन विधि से। तो इन समीकरणों को हम फिर से पुनः लिखेंगे, ठीक है। तो ये 4 को उस तरफ लेके जाएंगे, तो ये हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दो, इसको 2 नाम दे दो। तो ये हो जाएगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 4। मैं 4 को इस तरफ लेके गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, और 2y इस तरफ जाएगा तो 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, ये क्वेश्चन नंबर 4 है। यानी इन इक्वेशंस को हमने ऐसे लिख दिया है, और ये ऐसा लग रहा है कि हाँ देखा देखा लग रहा है, यानी यहाँ पे थोड़ा सा अजीब से लिखे हैं ये, और ये प्रॉपर वे में लिखे हैं जैसे हम करते आ रहे हैं। अब इन्हें सॉल्व करना है, तो देखो कैसे करेंगे। तो सिंपल सी बात है, अब आप भी समझ चुके होंगे कि अगर हम यहाँ 3 का गुणा करते हैं तो ये 3 3 9 हो जाएगा, और हमें ये भी 9 ये भी 9 बराबर आ जाएंगे। बस हमें वही तो चाहिए। y के कोफिशिएंट एक जैसे बनाने में प्रॉब्लम है, क्यों? क्योंकि उसके लिए हमें दोनों जगह मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम यहाँ 2 का करेंगे तो ये 10 होगा, और यहाँ 5 का करेंगे तो ये 10 होगा। तो हमें यहाँ 2 का और यहाँ 5 का करना पड़ेगा y के गुणांकों को एक जैसा बनाने के लिए। लेकिन x के गुणांक को एक जैसा बनाने के लिए हमें केवल यहाँ 3 का गुणा करना होगा। तो आसान क्या है,
यहाँ 3 का गुणा करेंगे, x के कोफिशिएंट एक जैसे बनाएंगे। तो समीकरण 3 में 3 से गुणा करने पर, तो 3 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 9x माइनस 15y बराबर 12। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं। अब ये जो है हम ये लिख चुके हैं, तो आप इसको भूल जाइए। अब ये नई इक्वेशन है, ठीक है। तो हमारे पास एक ये है और एक ये है, तो सिंपली समीकरण 4 और 5 से लिखो, या 5 को हल करने पे लिखो, ऐसा भी लिख सकते हैं। दोनों को लिखते हैं 9x माइनस 2y इज इक्वल टू 7, और ये है 9x माइनस 15y इज इक्वल टू 12। इनका साइन बदलेंगे हम, तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, ये होगा कैंसिल, ठीक है। -2 प्लस 15, 15 में से 2 गया, 13 बचा। यहाँ देखो प्लस का 7 है, माइनस का 12 है, तो 12 में से 7 गया 5, लेकिन बड़े का साइन आएगा माइनस का। यहाँ बड़ा प्लस था तो प्लस का साइन आया, ठीक है। आई होप आपको ये सब समझ आ रहा होगा। और यहाँ से हमारा y निकल जाएगा -5/13। अब इस y के मान को हम रखेंगे कहीं भी रख दो, यहाँ रख दो। y बराबर 5/13 को समीकरण 2 में रखने पर, लेकिन आप कहीं भी रख सकते हो, ठीक है ना। 9x इज इक्वल टू 2y प्लस 7 -10/13 प्लस 7, 13 7 91, -10 91, ठीक है ना। तो यानी ये हो गया 81/13, 9 9 में 81, तो x आ गया 9/13, ठीक है ना। तो जो हमारे सॉल्यूशंस हैं, फाइनल सॉल्यूशंस, वो क्या है कि x 9/13 है और y है -5/13। ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, अब हम करेंगे इससे प्रतिस्थापन विधि से। यहाँ पे हमारे पास देखो, जो समीकरण नंबर 2 है, अगर हम उसको लें तो हम आराम से क्या लिख सकते हैं। देखो 9x बराबर 2y प्लस 7 है, और x हो जाएगा 2y प्लस 7/9, ठीक है ना। इसको इक्वेशन नंबर 6 नाम दे देते हैं। तो मैंने क्या किया, x को y के पदों में लिख दिया। मैं लेने को ये भी ले सकता था, लेकिन यहाँ पे हमें पहले ये उस तरफ लेके जाना पड़ता, फिर इसको नीचे लेके आना पड़ता, थोड़ा लंबा प्रोसेस था। यहाँ पे सीधे इसको नीचे लेके आए हैं, लेकिन आप कोई भी कर सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, x के इस मान को रखेंगे समीकरण 1 में। x बराबर 2y प्लस 7/9 को समीकरण 1 में रखने पर, मतलब ये दोनों तो क्वेश्चन में ही थे ना दिए हुए, तो उसमें इसको हमने ऐसे लिख दिया और फिर इसको हमने यहाँ पुट कर दिया। आप चाहो तो इन इक्वेशंस को दोबारा यहाँ पे लिखिए, दोबारा से लिख सकते हो समीकरण 1 में रखने पर। तो क्या होगा, 3x -5y -4 इज इक्वल टू 0, 3 3 9। एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2y प्लस 7 माइनस 5 3 15/3। 4 को मैं उस तरफ लेके जा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया है 7 माइनस 13y/3 इज इक्वल टू 4। 7 माइनस 13y इज इक्वल टू 12,
और यहाँ पे -13 y 7 उस तरफ जाएगा, माइनस होके 5 आ जाएगा और y है -5/13। अब इस वैल्यू को हम पुट करेंगे समीकरण 6 में। y इज इक्वल टू -5/13 को समीकरण नंबर 6 में रखने पर x बराबर आ जाएगा 2y है -5/13 प्लस 7/9 -10/13 प्लस 7/9 -10 प्लस 91/9 और यहाँ पे जो 13 है ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। 81 9 इंटू 13 और 9 में 81, तो ये 9/13 आ जाएगा। तो x आ गया 9/13, ठीक है, और y आ गया -5/13। आप ये इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। अब इसमें आसान क्या था, तो हाँ, मुझे आसान क्या लगा, मुझे फिर से आसान तो यही लगा, ठीक है, ये विलोपन विधि ही आसान लगी यहाँ पे। अब लास्ट पार्ट है इस पहले क्वेश्चन का, और यहाँ भी हम इसको दोनों विधियों से करेंगे, विलोपन और प्रतिस्थापन। सो वी हैव फोर्थ पार्ट, x/2 प्लस 2y/3 इज इक्वल टू -1, x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3, इक्वेशन नंबर 2। तो यहाँ पे क्या है कि हमारे पास दो तरीके हैं, या तो हम सीधे इनको सॉल्व करना शुरू करें, और यह पहले हम एलसीएम लेके सीधी सादी इक्वेशन बना दें और फिर सॉल्व करें। मैं हमेशा ये प्रेफर करता हूँ कि पहले एलसीएम ले लो और आराम से इक्वेशन बना दो। तो जो समीकरण 1 है वो क्या हो जाएगी, इसका एलसीएम 6 आ जाएगा, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -1, तो 3x प्लस 4y माइनस 6 आ जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 आ गई है। यहाँ भी हम ऐसा ही करेंगे, समीकरण 2 को भी चेंज करेंगे, तो 3x माइनस y/3 इज इक्वल टू 3। एलसीएम लेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये है 3x माइनस y इज इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर 4। ये तो हमने क्या किया, सिंपल इनको बना दिया, ठीक है। अब इनको करना शुरू करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास ध्यान रखना, इतना तो हम दोनों वे से करेंगे, चाहे जो भी आपको मेथड अप्लाई करना हो। इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लगाएंगे विलोपन विधि। बहुत आसान है विलोपन विधि से, क्योंकि ये 3x है और ये भी 3x है, तो दोनों एक जैसे हैं, हमें कुछ मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 3 और 4 से। तो समीकरण 3 हमारे पास है 3x प्लस 4y माइनस 6, 3x माइनस y 9, ओके। तो ये है, साइन चेंज करेंगे, देखो यहाँ पे ये एक जैसे साइन के हैं, ये प्लस और ये प्लस। अब ऐसे तो कटेंगे नहीं, तो हम यहाँ पे माइनस लगा देंगे। तो अब क्या होगा, साइन चेंज कर दिया हमने, लेकिन सबके करेंगे, ठीक है, केवल इसका मत करना। ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये प्लस का माइनस हो जाएगा, ये कट गए। प्लस का 4y है और प्लस का 1y है, तो ये 5y प्लस का हो गया। -6 -9 -6 माइनस का 15, y इज़ -15/5 जो कि -3 आ जाएगा। तो y आ गया। अब y की इस वैल्यू को कहीं भी पुट करो, जो भी आपको सबसे इजी लगे। एनीवे हम चलो इसमें पुट कर देते हैं। y इज इक्वल टू -3 को समीकरण 3 में रखने पर, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y है -3।
तो ये हो जाएगा 3x माइनस 12 इज़ माइनस 6, 3x इज़ 12 माइनस 6, 3x इज़ 6, x इज़ 6/3 दैट इज़ 2। तो जो फाइनल आंसर है क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू -3। ये तो हमने विलोपन विधि अप्लाई की। अब यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे प्रतिस्थापन विधि। अब देखो हमारे पास ये क्वेश्चंस हैं और ये है, तो या तो इसको इधर लेके जाओ, 3 को नीचे लेके जाओ, या इसको इधर लेके जाओ, 4 नीचे लेके जाओ, यानी या तो यहाँ से x को y के पदों में लिखो या y को x के पदों में। लेकिन सबसे आसान यहाँ पे क्या है, इसको लेना। अगर आप 3x को उस तरफ लेके जाओ फिर साइन चेंज कर दो तो सिंपल आ जाएगा, कोई अपॉन का चक्कर नहीं रहेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 4 से। तो इसका मतलब ये है कि प्रतिस्थापन विधि से अगर आप करते हैं तो इतना हमें तभी लिखना पड़ेगा। 3x माइनस वाई हो गया 9, माइनस वाई इज 9 माइनस 3x, और y हो जाएगा, अब साइन चेंज करो, माइनस का प्लस 3x और प्लस का -9, तो y आ गया। इसको इक्वेशन नंबर 5 नाम दे देते हैं, ठीक है। अब इसको हम पुट करेंगे समीकरण y इज इक्वल टू 3x माइनस 9 को समीकरण इसमें रखेंगे। दोबारा इसमें मत रख देना क्योंकि ये तो हमने अभी लिया है। समीकरण 3 में रखने पर इट विल बी 3x प्लस 4, y है 3x माइनस 9, 3x प्लस 12x माइनस 36, 15x हो जाएगा -6 और ये उस तरफ जाएगा, 15x इज 30 और x इज 30/15 यानी 2। तो x आ जाएगा 2 और y आ जाएगा, ओ वेट, y तो अभी निकाला नहीं हमने, तो x बराबर 2 को रखेंगे इस इक्वेशन में, समीकरण 5 में रखने पर। y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स जो कि 2 है -9 यानी 3 दूनी 6 -9 ये होता है -3। तो x 2 है हमारा और y -3 है और ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, तो ये इसका 4th पार्ट कंप्लीट हुआ और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अभी तो क्वेश्चन नंबर 2 है, अभी हम वो भी करेंगे, लेकिन क्वेश्चन नंबर 1 के सभी पार्ट हो चुके हैं। हाँ, आसान क्या था इनमें से, तो मैं ये कहूँगा कि आसान विलोपन विधि थी। जब हमें एक जैसे दिख जाते हैं ना तो विलोपन विधि सबसे आसान होती है। तो इसमें जो आसान मुझे लगी है ये विलोपन विधि लगी है। और बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आपको जो आसान लगता है वो आपके ऊपर है। अगर आपको लगता है कि प्रतिस्थापन आसान है आप वो लिख सकते हैं, आपको इसमें कोई नंबर नहीं कटेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वाला क्वेश्चन पूरा समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें आप देख सकते हैं कि हमारे पास कुछ वाक्य दिए हैं, ये वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और इनको हमने समीकरण में बदलना है पहले और फिर x और y का मान ज्ञात करना है, यानी उनको हल करना है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल यदि उनका अस्तित्व है तो विलोपन विधि से ज्ञात कीजिए। तो पहला पार्ट इसका है, यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न 1 में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है। भिन्न क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम लिखेंगे माना भिन्न x/y है, ठीक है ना। तो जिसमें अंश जो है वो x हो गया और हर y हो गया है, ठीक है। तो हम अब क्वेश्चन की क्या शर्त है, तो पहली शर्तानुसार तो क्वेश्चन की जो पहली शर्त है उसके अनुसार
अंश में एक जोड़ दें तो इसमें हमने 1 प्लस करना है, और हर में से एक घटा दें तो 1 माइनस यहाँ से करना है, तो एक में बदल जाती है। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, x प्लस 1 इज इक्वल टू वाई माइनस 1, ये इस तरफ आएगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू ये उस तरफ जाएगा, -1 हो जाएगा, एंड x माइनस वाई इज -2, ये इक्वेशन नंबर 1 आ गई है। ठीक है, अच्छा अब इसकी दूसरी शर्त क्या है? दूसरी शर्तानुसार तो यहाँ पे अंश को तो कुछ नहीं किया है, पर हर जो है उसमें एक जोड़ दिया गया है और ये 1/2 हो जाती है। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2x इज इक्वल टू वाई प्लस 1, ये इस तरफ आएगा, 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, और ये समीकरण नंबर 2 है। अब आप यहाँ पे देखो, ये एक समीकरण है और ये एक समीकरण है, इनको कैसे सॉल्व करेंगे? तो आप देखिए और हमें विलोपन विधि से करना है, और बहुत आसान है क्योंकि कोई आप देख सकते हैं y के साथ भी 1 है और यहाँ भी 1 है, तो हमें कोई मल्टीप्लाई वगैरह करने की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से, तो इन दोनों समीकरणों को हम लिखेंगे, या तो आप ये कह सकते हो कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को माइनस करने पर तो भी बात एक ही है। ये है, ये साइन चेंज करेंगे। अब देखो ये क्यों कर रहे हैं, मैं अभी आपको समझाता हूँ। ये माइनस और ये भी माइनस है, ये ऐसे तो कटेगा नहीं, हमें साइन चेंज करना होगा। तो साइन सबके चेंज करते हैं, ठीक है, केवल इसका नहीं। माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, और ये प्लस का माइनस, ये कैंसिल। 1y में से 2y माइनस हुआ तो 1y माइनस का हो गया, और ये -2 -1 तो ये -3 हो गया। ठीक है, और ये माइनस से माइनस कट गया तो x इज इक्वल टू 3 आ गया है। x तो 3 आ गया। अब x के इस मान को हम कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ रखें या फिर यहाँ रखें, यहाँ रखना चलो आसान है। तो x बराबर 3 को समीकरण 1 में रखने पर तो ये हो जाएगा 3 माइनस, ठीक है ना, x की जगह पे 3 रखा, 3 माइनस वाई इज इक्वल टू -2, माइनस वाई इज -2, 3 उस तरफ जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा -y इज इक्वल टू -5, माइनस से माइनस कटा तो y 5 आ गया। तो जो हमारी भिन्न है x/y यानी 3/5, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा, और अब हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सेकंड पार्ट है, 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? तो माना नूरी की आयु बराबर x वर्ष और सोनू की आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, और हमारे पास x और y दो चर आ गए हैं, और हम अब समीकरण बनाएंगे। तो और ये वर्तमान आयु है, ठीक है, ध्यान रखना। वर्तमान आयु, तो नूरी की वर्तमान आयु x वर्ष, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष। 5 वर्ष पूर्व, तो पहली कंडीशन में है 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व। तो यहां पे नूरी की आयु क्या रही होगी 5 वर्ष पूर्व? तो ऑब्वियसली 5 माइनस हो जाएगा, और सोनू की आयु ये भी 5 माइनस हो जाएगा। अच्छा, अब क्वेश्चन में कंडीशन क्या है? नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी, यानी जो ये है, ठीक है, तो ये हो जाएगा x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y माइनस 15, x माइनस 3y इज इक्वल टू
-15 + 5 x माइनस 3y इज़ -10। ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1 आ गई है। ओके, इज़ इट क्लियर? अब क्वेश्चन की दूसरी शर्त क्या है? ये है 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात। ओके, तो देखो 10 वर्ष के बाद क्या होगा, जो उनकी आयु है वो 10 ज़्यादा हो जाएगी। तो जो नूरी है, नूरी की आयु x + 10 और सोनू की आयु y + 10, 10 ज़्यादा हो गई है। अच्छा, और नूरी की आयु जो कि x + 10 है, सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाती है। तो ये है, ठीक है। x + 10 = 2y + 20, x - 2y = 20 - 10 and x - 2y = 10, इक्वेशन नंबर 2। ओके, अब हमारे पास एक ये समीकरण है और एक ये समीकरण है और हमने यहाँ पे इसे सॉल्व करना है। तो देखो बड़ा आसान है, विलोपन विधि से। ये x है और ये भी x है, तो यहाँ पे आराम से कट जाएगा। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, और या फिर हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, क्योंकि घटाएंगे हम, क्योंकि हमें साइन बदलने हैं यहाँ पे। x - 3y = -10, x - 2y = 10। अब ये प्लस और ये प्लस है, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे काटने के लिए, ठीक है ना। माइनस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस। -3 + 2 होता है -1, तो ये -y आ गया। -10 - 10 -20, माइनस से माइनस कटा और ये y 20 आ गया है। और y का मान आप कहीं भी रखो, चाहे इसमें या इसमें। चलो इसमें रखते हैं, तो x - 3y = -10 है, यानी x - 3 × 10 = ये, x - 60 = -10, x = 60 - 10 और ये आ गया 50, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो है कि x = 50 एंड y = 20, यानी जो नूरी है उसकी उम्र है 50 वर्ष और सोनू की उम्र 20 वर्ष। ओके, तो आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तीसरा पार्ट है, 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, माना संख्या का दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। ओके, आप समझ रहे हैं बात को। यहाँ पे ऐसा बोलने का प्रयास किया गया है कि जो संख्या है वो इस तरह से xy, लेकिन xy लिख नहीं सकते आप, वो x × y माना जाएगा। लेकिन संख्या इस तरह से, जैसे 32 होता है ना, तो ये दहाई का अंक है और ये इकाई का अंक है। इसी तरह से संख्या इस तरह से है, लेकिन हम ऐसे लिखेंगे नहीं उसे, ठीक है। क्योंकि अगर आप xy लिखते हैं तो x गुणा x × y माना जाता है ये, इसलिए यहाँ पे मैंने इस तरह से लिखा है, xy नहीं लिखा है। तो संख्या का दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है। तो संख्या क्या हो जाती है? संख्या हो जाती है 10x + y। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए माय डियर, मान लो कि कोई संख्या 32 है, तो 32 को हम लिख सकते हैं ना 10 × 3 + 2। भाई 32 को क्या लिख सकते हैं? 10 × 3 + 2। अगर हमें लिखना है 54, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 10 × 5 + 4, है ना, 10 × 5 = 50 और 4 = 54। अगर यहाँ पे x और यहाँ पे y है, तो मैं क्या लिखूंगा इसे? 10 × x + y। ये है,
तो संख्या तो ये हो जाती है, और अंक बदलने पर बनी संख्या क्या हो जाती है? अंक बदलने पर संख्या, तो उसमें y पहले आ जाता है, x बाद में आ जाता है, तो वो हो जाएगा 10y + x। अब क्वेश्चन में आते हैं। अंकों का योग 9 है, तो यहाँ पे x + y हो गया 9, इक्वेशन नंबर 1। दूसरी कंडीशन है, इस संख्या का 9 गुना, यानी इस संख्या का, यानी जो हमारे पास संख्या है इसका 9 गुना क्या होता है? अंकों को पलटने पर बनी संख्या का 2 गुना है। तो अंकों को पलटने पर बनी संख्या ये है और इसका 2 गुना है, तो ये हो जाएगा 90x + 9y = 20y + 2, ओके, 2x। तो यहाँ पे इसको इस तरफ लेके गए हम, तो ये हो जाएगा 88x, और इसको इस तरफ लेके गए तो 11y। समझ गए ना, माइनस हुआ, सिंपल है। लेकिन इसमें 11 का डिवाइड कर सकते हैं हम, तो ये हो जाएगा 8x - y = 0, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अब हमने इन्हें सॉल्व करना है, तो बड़ा आसान है, इन दोनों को प्लस कर देंगे, y से y कट जाएगा, समीकरण 1 और 2 से। तो यहाँ पे x + y 9, 8x - y = 0, तो यहाँ पे ये 9x हुआ, ठीक है ना, ये तो कट गया, और ये 9, तो x हो जाएगा 9/9 यानी 1। अब इसका यहाँ पुट करेंगे वैल्यू, तो हो जाएगा 1 + y = 9, y = 9 - 1 मीन्स 8। x निकल गया, y निकल गया, तो संख्या क्या होगी? अब ध्यान से देखो, संख्या जो है ये यहाँ पुट करेंगे हम, 10x + y, x तो 1 है, y अपना 8 है, तो ये हो जाएगा 10 + 8 मीन्स 18, तो संख्या 18 है, ये हमारा आंसर आ गया है। ओके, वेल आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम अगले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। फोर्थ पार्ट है, मीना 2000 रुपये निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची से 50 रुपये और 100 रुपये के नोट देने को कहा। मीरा ने कुल 25 नोट प्राप्त किए। ज्ञात कीजिए कि ₹50 और ₹100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो माना ₹50 के नोटों की संख्या x है, और जो 100 रुपये हैं उनके नोटों की संख्या y है। तो पहली बात तो ये है कि कुल नोटों की संख्या है, कुल नोटों की संख्या 25। इसका मतलब ये है कि x + y 25 है, कुल मिला के 25 नोट प्राप्त हुए हैं। अब देखो, जो दूसरी शर्त है उसको ठीक से देखो। 50 रुपये के नोटों की कुल वैल्यू, 50 रुपये के कितने नोट हैं? x नोट हैं, कि x नोटों का मूल्य, 50 रुपये के जो x नोट हैं उनका मूल्य कितना होगा? 50x होगा ना। 50 रुपये के x नोट है तो 50x हो जाएगा, और 100 रुपये के y, क्योंकि 100 रुपये के y नोट हैं, का मूल्य, तो इसमें हो जाएगा 100y। और कुल मूल्य कितना है? तो कुल 50 रुपये की का मूल्य ये, 100 रुपये का ये, और टोटल है 2000 रुपये। समझ गए? पे कुल 2000 रुपये तो है। देखो, इस पूरे में हम 50 से डिवाइड कर सकते हैं इस इक्वेशन को छोटा बनाने के लिए। तो ये x + 2y = 50 × 8 = 200, ये आ जाएगा। यह पहले 0 0 0 काट दो, और उसके बाद 50 × 200 40 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 आ गई है, और ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। ओके,
अगर हम यहाँ पे 0 0 0 काटते हैं तो 5 5 दूने 10, 5 6 20, ठीक है। हाँ, हमारे पास अब ये दो समीकरण आ गए हैं और हमने इन्हें हल करना है। बहुत सिंपल है, इसमें भी इसके आगे कुछ लगा हुआ नहीं है और इसके आगे भी कुछ लगा हुआ नहीं है, ठीक है ना। इसको माइनस में ये, तो यहाँ पे हमें कुछ भी मल्टीप्लाई करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे हो जाएगा। तो सिंपली हम लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। तो समीकरण 1 है ये और समीकरण 2 है। अब देखो साइन बदलेंगे हम, क्योंकि ये एक जैसे हैं तो साइन बदलने पड़ते हैं काटने के लिए। ये भी चेंज होगा, सब चेंज होगी। ये क्या कटा, 1y में से 2y गया तो माइनस का y बचा, 25 में से 40 गया माइनस का 15 बचा, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, y आ गया 15। इतना समझ आ गया। अब y के मान को यहाँ रख देते हैं तो हमारा x आ जाएगा। तो x 15 उससे हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 10 आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये है कि 50 रुपये के नोटों की संख्या कितनी है, x क्या है, 10 है, और 100 रुपये के नोटों की संख्या 15 है। आंसर आ गया है। ओके वेल, अब हम करते हैं इसका 5th पार्ट। इस क्वेश्चन का 5th पार्ट है, किराए पर पुस्तकें देने वाली किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों के लिए एक नियत किराया है और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए। सुसी ने 5 दिनों के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखो तो यहाँ पे क्या है कि बुक किराए पे देते हैं जो पुस्तकालय है, और उन्होंने ये कहा है कि 3 दिनों के लिए फिक्स किराया है। आप चाहे 1 दिन में वापस करो या 3 दिन में वापस करो, ये आपको देना ही है। लेकिन अगर आपने 4 दिन तक रखी तो 1 दिन का आपको एक्स्ट्रा किराया देना होगा, और फिर 5वें दिन रखी तो उसका अलग से किराया देना होगा, इस तरह से, ठीक है। तो माना 3 दिन का नियत किराया x रुपये है, और उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया y रुपये है, ठीक है। प्रतिदिन का y रुपये है। अच्छा, अब सरिता ने क्या किया, 7 दिनों के लिए बुक रखी है। तो देखो जो 7 दिन हैं उसको हम ब्रेक कर देंगे 3 दिन प्लस 4 दिनों में। आप समझ गए ना ऐसा क्यों किया। तो 7 दिन को हम ब्रेक करेंगे 3 दिन प्लस 4 दिन, क्योंकि 3 दिन का किराया तो फिक्स है। तो जो किराया है 3 दिन का तो फिक्स है, लेकिन जो 4 दिन रखे उसमें 1 दिन का तो है y, तो 4 दिन का 4y हो गया, ठीक है ना। और कुल किराया है 27 रुपये। ये समीकरण नंबर 1 हो गई है। अब बात करते हैं सुसी। इसने बुक रखी 5 दिन तक, तो 5 दिन में भी हम वही करेंगे, 3 दिनों तक का तो फिक्स किराया है और उसके बाद 2 दिन और बचे। तो यहाँ पे 3 जो कुल किराया है वो क्या होगा, 3 दिन का तो फिक्स किराया है कि इतने आपको देने ही देने और 3 दिन के लिए है। लेकिन उसके बाद 2 दिन और उसने रखा तो 2 दिन के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। 1 दिन का y है, 2 दिन का 2y है, और इसने 21 रुपये। अब हमारे पास ये दोनों समीकरण है तो इनको आराम से हम लिखेंगे, x प्लस 4y इज़ 27, x प्लस 2y इज़ 21, ठीक है। अब हम इनको माइनस करेंगे
तो एक्स एक्स काटा, माइनस क्यों किया? क्योंकि इनकी चिन्ह एक जैसे थे। और ये 4y में से 2y गया तो 2y बचा, और ये 6, तो y हो जाएगा 6/2 यानी 3। y के इस मान को हम कहीं भी पुट कर सकते हैं, चलो यहाँ पुट करते हैं। x + 4y = 27, x + 12 27, और x आ जाएगा 15, ये उस तरफ जाएगा, ठीक है ना। तो हमारा आंसर फाइनली आ गया कि जो नियत किराया है, किराया ये है 15 रुपये, और उसके बाद प्रत्येक दिन का किराया ये y आया 3 रुपये, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। और इसी के साथ ये प्रश्नावली समाप्त होती है। आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।